नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल चलो बातें करते हैं में। और आज हम बात करेंगे बुधवार के बारे में कि ये किसका दिन है और किसको समर्पित है। तो जैसे कि हिंदू मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में हर प्रत्येक वार कोई ना कोई भगवान जी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो बुधवार का जो दिन होता है उसका उल्लेख किया गया है पौराणिक कथाओं में कि ये भगवान गणेश जी को समर्पित है। और क्योंकि हिंदू धर्म में गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है और पूज्य माना जाता है, तो इस दिन जो भी व्यक्ति गणेश जी का पूजन करता है और व्रत कथा सुनता है और नियम से उनका व्रत करता है, तो उसको धन धान्य, सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति, यश, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और वह जीवन भर सफलताओं को प्राप्त होता रहता है। तो पौराणिक इतिहास में जो कि इस व्रत का वर्णन हुआ है वो इस प्रकार होता है कि एक नगर में मधुसूदन नाम का बहुत बड़ा सेठ रहता था। और तो उसकी जो पत्नी थी वो अपने मायके गई हुई थी रहने के लिए। तो वो अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल में गया और वहाँ उसकी बहुत आवाभगत हुई। और कुछ दिन रहने के पश्चात वह सोचने लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तो उसने अपनी ससुराल में जिक्र किया कि मुझे आज ही घर लौटना है और आप कृपया विदा करवाइए, मेरी पत्नी को विदा करवाइए। तो फिर सब कहने लगे, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, कि आज का दिन जो है अच्छा नहीं, आज बुधवार है और बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। पहले ये मान्यता थी कि बुधवार के दिन यात्रा नहीं करते हैं। और आजकल भी कहीं कहीं देखा जाता है कि जो ससुराल आई हुई होती हैं, मायके आई हुई लड़की होती हैं, वो बुधवार को नहीं अपने ससुराल में जाती हैं। तो इस प्रकार मना करने की बावजूद भी वो कहने लगा कि नहीं, मुझे तो आज ही जाना है। तो सबको उसके सामने झुकना पड़ा और लड़की को विदा करवा दिया गया। तो वह रथ में बैठ कर के अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसकी पत्नी को प्यास लगी। तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है और कहीं से भी तुम जल ला करके दो। तो मधुसूदन रथ में से उतरा और उसने लोटा हाथ में लिया और जल की तलाश में वह चला गया। तो कुछ देर पश्चात वो जल लेकर के आता है तो क्या देखता है कि रथ में उसके जैसा ही एक पुरुष बैठा है। उसकी कदकाठी का, उसके रंग रूप का, उसके जैसा सेम वैसा ही पुरुष बैठा है। तो वो कहने लगा कि तुम कौन हो। वो युवक कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर के आ रहा हूँ और मैं इसका पति हूँ। तब ये दोनों झगड़ा करने लगे। तो जो सिपाही थे राजा के, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कारण पूछा कि क्या कारण है जो तुम लड़ रहे हो। तो पहले तो वो दोनों को देख करके विस्मित हुए कि दोनों के हम शक्ल थे एकदम। फिर उसके बाद वो कहने लगे दोनों कि मैं पति हूँ इसका, मैं पति हूँ। तो सैनिक कहने लगे चलो पत्नी से ही पूछ लेते हैं कि कौन सा पति तुम्हारा है। और पत्नी भी बहुत चक्की रह गई क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा पति, कौन है मेरा पति और कौन मधुसूदन है, वो पहचान नहीं पाई। तो तब जो है वो बहुत दुखी हुआ मधुसूदन और भगवान से कहने लगा कि मैं शायद घर वालों की बात मान लेता, और इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने प्रकट होकर उसको कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और फिर तुम जो है मेरे व्रत करो और बुधवार को। तो ये सब बुद्धदेव की कृपा है। तो उसने बुद्धदेव से क्षमा मांगी और इस तरह से क्षमा कर दिया बुद्धदेव ने उसको। और वह अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर चला गया। और घर जाकर दोनों ने हर सप्ताह वो बुधवार का व्रत रहते थे। इसमें रात और दिन में एक समय ही खाना खाना होता है और इस प्रकार कथा सुननी होती है। और जो भी इस कथा को सुनता है और जो सुनाता है और व्रत रखता है, वो उसको यह दोष नहीं लगता कि वह बुधवार को यात्रा करे, उसे दोष नहीं होता।
तो इस प्रकार बुधवार की कथा का प्रारंभ हुआ और मधुसूदन द्वारा ये व्रत किया गया। और ये जो भी जानकारी है वो पौराणिक कथाओं से ली गई है और इस तथ्य को बिल्कुल सत्य ये हम नहीं कह सकते, पर मान्यताओं के अनुसार ये कथा ही प्रचलन में है। और आज भी बुधवार की जो है करते हैं व्रत और अपने फल को पाते हैं, धन धान्य से सब संपूर्ण करते हैं गणेश जी भगवान। और इसकी पूजा करने के लिए हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। सुबह ही स्नान करके भगवान जी को घी और गुड़ का भोग लगा करके गाय को खिला देनी चाहिए और पूरे भाव से इस पूजा को करनी चाहिए, तो भगवान स्वीकार करते हैं। और उद्यापन इसका करने के लिए, जैसे आपने 21 या 7 या 11 व्रत रखे हैं, तो जब भी आपने उद्यापन करने को बोला है, तो अगर आपको मंत्रों का ज्ञान है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। सुबह स्नान करिए, हरा वस्त्र धारण करिए, पूजा गृह की साफ सफाई करिए और सारी सामग्री जो कि होती है, रोली, इलायची और सब कुछ सामान रख कर के कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सामान नहीं भी है तो आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप ईश्वर चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं। और आपके मन में भाव होने चाहिए, बस ये ज़रूरी नहीं है कि क्या सामान आपके पास है और क्या नहीं है। सिर्फ श्रद्धा भाव से ही समर्पित चीज़ को भगवान ग्रहण करते हैं। तो जो सामान नहीं है उसको कल्पना करिए कि आपके पास है और आप भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। वैसे तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है और इसमें नमक नहीं खाना होता। जब व्रत रखते हैं तो नमक नहीं खाना होता, मीठा ही खाना होता है। अगर कोई परेशानी है तो हो सकता है कि खा भी सकते हैं, पर एक समय ही खाना होता है। रात और दिन में 24 घंटे में एक समय ही खाना होता है। तो इस प्रकार कही गई है ये कथा और वर्णन किया गया है उद्यापन का पुराणों में। और कोई भी सत्य किसी उस पर आधारित नहीं है कि ये सत्य ही है, सिर्फ ये लिखित पढ़त में, पुराण कथाओं में या किसी से सुनी हुई बातें हैं। तो इस प्रकार गणेश जी भगवान का बुधवार का दिन माना जाता है। और बात आती है कि ये कब से शुरू किया जाए, तो महीने के कोई से महीने के भी शुक्ल पक्ष से इसको शुरू किया जा सकता है। पर ये मान्यता है कि विशाखा नक्षत्र के बुधवार से अगर इसको शुरू किया जाए तो ये ज़्यादा लाभदायक होता है। और इसमें हरी चीज़ दान करते हैं, चाहे हरे मूंग हो या हरा वस्त्र हो, कुछ भी हो। और किसी को भी अपने मुंह से अपशब्द नहीं कहना चाहिए इस दिन। और जो है, इससे घर में जो कलेश होता है या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या कोई त्वचा से संबंधी रोग है, तो इसके लिए भी ये व्रत उपयुक्त लाभदायक है और करने से लाभ होता है। और इस दिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए अगर आप व्रत रखे हैं तो। और ना ही किसी को अपशब्द कहें, बड़ों का आदर करें। तो इस दिन ये सब नियम होते हैं। और इस व्रत को करने से जो है घर में बिल्कुल कलेश नहीं रहता। कहते हैं कि जहाँ भी ये व्रत होता है या ये कथा सुनाई जाती है, इसको करने मात्र से और कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति और क्लेश मुक्त ग्रह ये प्राप्त होता है। तो इसलिए इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमने आज आपसे बात की है बुधवार के व्रत की, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में कोई न हर दिन हर वार किसी न किसी भगवान का होता है, देवी देवताओं को होता है। और ये हमें अपनी पौराणिक कथाओं से मिलता भी है कि इस दिन बिल्कुल शांति। और मान्यता तो यह भी है कि अगर किसी की कुंडली में बुध दोष इस स्थिति में है कि जहाँ बुध का दोष है, तो ये व्रत करने से वह भी समाप्त हो जाता है। और अगर ऐसा है कि आपके यहाँ धन तो आता है, अर्थात आप कमाई तो पूरी करते हैं, पर आकर के वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, बरकत नहीं होती, तो इस व्रत को करने से और कथा सुनने से हमेशा से लाभ प्राप्त होता है। और जो है कुंडली का लाभ भी मिलता है। और अगर इस व्रत को कोई
शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें और 41 व्रत ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं इसमें, और 7 व्रत से शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि गणेश जी को कोई भी चीज़ मतलब आपके पास नहीं है तो ज़रूरी होती है कि आपको वो उपलब्ध करनी है। बस नहा धोकर मन में भाव रख कर के आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और जैसा कि पहले भी कहा है कि कल्पना करिए जैसे आपके यहाँ कुछ चीज़ नहीं है, कल्पना करिए कि आप वो समर्पित कर रहे हैं भगवान को, तो वो सचमुच में भगवान उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपने सच्चे मन से वो भगवान को समर्पित की है। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं हमेशा, बस हम याद करना उनको भूल जाते हैं और कभी कभी अपने सुखों में ही इतना खो जाते हैं कि भगवान को नहीं याद कर पाते। तो इसी बात के साथ अब ये व्रत कथा मैं यहाँ समाप्त करती हूँ और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हर प्रकार की कथा और अभी इस जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है उसमें मिलेगी। तो अभी हुई अष्टमी और उससे पहले और उसके बाद छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, धनतेरस सभी की कथा कहेंगे।